इमॉर्टल गॉड किंग एपिसोड 2 में आप सबका स्वागत है। अगर आगे भी आप हमसे ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एक दो कमेंट कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हान को देखते हैं जो किसी को कॉल लगा रहा होता है और बोलता है कि पिछले लाइफ में इस नंबर में इतना फेमिलियर नहीं था, पर तभी कोई उस कॉल को पिक कर लेता है और हेलो बोलता है, जिसकी आवाज़ को सुन के हान बहुत खुश होता है। हान बहुत खुश होते हुए उस पर्सन का नाम लेता है लुओ। फिर सीन शिफ्ट होता है। फिर हम उस लड़की के देखते हैं जो हान से बात कर रही होती है। वो किसी स्कूल के लाइब्रेरी में होती है। फिर वो लड़की बोलती है, आप कौन बोल रहे हैं और आपको मेरा बचपन का नाम कैसे पता है? फिर हान लुओ से कहता है कि लुओ, मेरे बात पे भरोसा करना, मैं तुम्हें एक ज़रूरी बात बताने वाला हूँ। लुओ, मुझ पे भरोसा करना, मैं तुम्हें दुखी और धोखा नहीं देने वाला हूँ। मेरे बातों को ध्यान से सुनना। ये बात थोड़ा अजीब होगा, पर मेरे बात पे प्लीज़ भरोसा करना। हान कहता है, हमारे पास 2 घंटे से भी कम टाइम है कि इससे पहले दुनिया में बहुत सारे चेंजेस हों। फिर हान लुओ को स्कूल छोड़ने के लिए कहता है। हान उसे तुरंत कुन्यू माउंटेन के कुन्यू टेम्पल पे जाने के लिए कहता है और वहाँ पे तब तक रहने के लिए कहता है जब तक अर्थ की रिवाइवल की स्पिरिट फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट ना कर ले। और उसे कहता है, प्लीज़ मुझ पे भरोसा करना और मैं तुमको धोखा बिल्कुल नहीं दूंगा, ना ही तुम्हें दुखी करूँगा। फिर हान कॉल को काट देते हैं। फिर हान कहता है, लुओ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो ना होती तो मैं तो स्पिरिचुअल स्पीड में फर्स्ट लेवल पे ही मारा जाता। उसने मेरी बहुत मदद की है और उसने तो मुझे इमॉर्टल पाथ पे भी चलने में मदद की है। यहाँ तक तो उसने मेरे लिए एक डेंजरस प्लेस में अपनी जान दे दी। फिर हम लुओ को देखते हैं जो कहती है, आखिर वो कौन था और इन सब बातों का मतलब क्या था? पर लेकिन कुछ भी हो, उसकी आवाज़ सुनने पर वो मुझे थोड़ा फेमिलियर लगा और मैं उसकी बातों पे भरोसा करना चाहूँगी। और वैसे भी यहाँ से क्यू टेम्पल ज़्यादा दूर भी नहीं है और अभी तो मुझे यहाँ पे कुछ करने के लिए भी नहीं है, तो मुझे शायद वहाँ जाना चाहिए। फिर लुओ वहाँ से निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हम हान को देखते हैं जो बताता है कि सबसे मजबूत स्पिरिचुअल एनर्जी नंदो सिटी के स्पिरिचुअल पार्क में है। अगर मैं गलत ना हूँ तो पिछली बार जब स्पिरिचुअल एनर्जी रिवाइव हुआ था तो वहाँ पे एक 9 पत्तों वाला लोटस खिला था। अगर मैं उसको ले लूँ तो मैं अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर सकता हूँ। और जिस टेंपल पर मैंने लुओ को बुलाया है उस टेंपल में भी कुछ खास है, पर मुझे ठीक से याद नहीं कि वहाँ पे क्या खास है, क्योंकि उस समय मैं बहुत कमज़ोर कल्टीवेटर था। बस मुझे इतना याद है कि उस चीज़ के लिए बहुत सारे कंट्रीज कल्टीवेटर्स एक दूसरे से लड़ने लगे थे, जिसमें बहुत लोग मारे गए थे। फिर सीन चेंज होता है। फिर हम हंसन पार्क को देखते हैं जहाँ हान पहुँच गया था। फिर हान अंदर जाने लगता है, तभी कुछ सैनिक आके उसे रोक लेते हैं और उसे बताते हैं कि इस पूरी जगह को मिस्टर यांग जिंग ने आज के लिए बुक कर लिया है और ये पब्लिक के लिए आज बंद है, इसलिए हान को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। फिर हान कहता है, जैसे कि मुझे पता है ये पार्क पब्लिक के लिए है, तो मास्टर को कोई हक नहीं बनता कि वो मुझे अंदर जाने से रोक सके। हान की इस बात को सुन के उस आदमी को गुस्सा आता है और वो हान का कॉलर पकड़ के बोलता है कि मिस्टर यांग की फैमिली इस रीजन की सबसे बड़ी फैमिली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके काम में दखलंदाजी करने के? तुम अभी जवान हो, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम यहाँ से चले जाओ। फ्रेंड्स, इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।